हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के रेसिपी ऐप। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 5.1 में आज मैं आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा, जो कि मेरा एक वर्ग और वर्गमूल चैप्टर होगा, जिसमें कि आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बेसिक जानने वाले हैं और इसके प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि किस प्रकार हम लोग वर्गमूल बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, और किस प्रकार किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं, उस सभी के बारे में बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते चलते हैं। और जिस प्रकार से मेरा प्रश्न आएगा उसी प्रकार से हम प्रत्येक प्रश्न को, मतलब अगर कॉन्सेप्ट होगा जहाँ पर, मैं आप लोग को वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और जिस प्रकार प्रश्न होंगे उस प्रकार के क्वेश्चन को भी और एक दो एग्जाम्पल के साथ भी करवा दूंगा। तो चलिए प्रश्न है मेरा 1 नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, तो 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अगर लिखने का हो तो मैं लिख भी सकता हूँ 1 से 40 तक, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप लोग स्क्वायर करके या गुना करके जो करके हो, लेकिन याद कर लीजिए। जैसे आपसे ही कोई पूछे जो 26 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे 6 से 76 होता है, 24 का 576 होता है, इस प्रकार से आप लोग उसको बता सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली पूछा जाए। तो चलिए हम 5.1 के 1 नंबर सवाल, तो 1 नंबर सवाल वर्ग ज्ञात कीजिए। और सबसे पहला मेरा प्रश्न है 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो जब हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसका वर्ग ज्ञात करना का मतलब स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है कितना, इसका स्क्वायर होता है 1764, इसका स्क्वायर होता है 1764। दूसरा नंबर प्रश्न मेरा 46 का स्क्वायर, दूसरा प्रश्न मेरा 46 का स्क्वायर। ये 1 नंबर प्रश्न था। अब हम दूसरी प्रश्न की बात करते हैं। तो 46 का स्क्वायर है, तो इसका होता है 2116। 46 का स्क्वायर होता है 2116। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, तो हमारा क्या है, तो 58 है। तो 58 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 58 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होता है, तो 3364 होता है। ये आप लोग गुना करके भी निकाल सकते हैं, या गुना 1 से लेकर अगर 40 या 50 तक आप स्क्वायर याद करते हैं तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन गुना करने का एक तरीका और है, एक तरीका तो इस प्रकार आप लोग गुना भी करके निकाल सकते हैं। मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ जिससे आप तुरंत ही गुना कर सकते हैं, या वर्ग निकालने के लिए आपको मैं एक तरीका सिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे इसको मिटा दीजिए। वर्ग निकालने के लिए तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए 46 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 36। 36 का 6 लिख दिया, हासिल 3 लिख देंगे, ठीक है, हासिल 3 है। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों संख्या को गुना कर देंगे, तो 6 चौका 24, और 24 को क्या करेंगे, फिर इस 2 से गुना कर देंगे, तो 24 गुना 48। 48 में ये शेष जो बचा था हम उसको ऐड कर देंगे, तो 48 में 3 ऐड करेंगे, तो 48 के बाद 49, 50, 51, 51 का 1 हासिल 5। फिर आप इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौका 16, 5 21। यानी कि इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर आप लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 58 का बाद है 98। तो 98 का भी हम करते हैं, देखिए ट्रिक के माध्यम से ही 98 का करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, आप लोग समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, तो इसके इकाई स्थान पे जो होगा उसका डायरेक्टली स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88, 64 का 4 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा मेरा, 6 बच जाएगा। यहाँ पे चलिए हम 6 लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों को हम गुना कर देंगे। तो जब 9 को और 8 से मल्टीपल करते हैं तो वो कितना होता है मेरा, 72 होता है। 9 8 जा 72, यानी कि 9 8 72। अब क्या करेंगे, तो इस 2 से भी इसको गुना करते हैं, तो 72 को 2 से गुना करेंगे तो 72 दूने 144, 6 150। तो 150 में क्या होगा, तो ये शून्य हमारा यहाँ पे उतर जाएगा और ये 15 हमारा शेष रूप में रह जाएगा। तो 9 का स्क्वायर करेंगे। फिर अब क्या करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। 81 में 15 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 81 में 15 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। तो इसका गुना करने पे ये कितना हो जाएगा, 96, यानी कि 9604 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। और ये सूत्र कहाँ से आया, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में जो होता है उसी पे बनाते हैं। कैसे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहले b का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है इसमें जोड़ देते हैं, उसी प्रकार से निकालते हैं। यही a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में होता है, उसी को निकालते हैं। अगर आप लोग सूत्र लिखना चाहते हैं, यानी कि किस प्रकार कोई दो संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं, तो अगर दो संख्या मान ले ए बी टाइप मेरे उसका स्क्वायर है, तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं अपने अपने कॉपी में ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, और हासिल को आप लोग जोड़ते चलिएगा, इधर से लिखते चलना है, इधर से लिखते चलना है। तीर इधर से है तो इसका मतलब इधर से लिखना है, इधर से नहीं लिखना है, ठीक है।
सबसे पहले आप लोगों को ये दिमाग में रखना है। तीर इधर से मैंने दिया हूँ तो आप लोग को ध्यान पे रखना है, जो हम अगर लिखेंगे तो ये इधर से इस साइड से लिखेंगे। और आप देखिए, आप कोई संख्या मान लीजिए 98 का तो हम कर लिए, दूसरा संख्या 5 नंबर देखते हैं तो 94 है, यानी कि 94 का स्क्वायर है। तो 94 को हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है तो 9, 9 का स्क्वायर और 2 ए भी, तो 2 और ए कितना है 9 और 4 हो गया, और फिर बी कितना है तो 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए सबका 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 9 चौका 36 दूना 72, 1 73 का 3 हासिल 7, 99 81 या 7 88, 136 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो इस प्रकार भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए बहुत सारे ट्रिक है स्क्वायर करने का, गुना करने का, आपको जो ट्रिक पसंद आए वो ट्रिक का यूज कीजिए और उस प्रकार निकाल लीजिए, ठीक है। ये सूत्र आप लोग लिख लिए होंगे, ऐसा करते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, आप लोग गुना करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन गुना में आपको समय लग जाएगा, इसलिए आप गुना करके मत निकालिएगा, जिससे कि आपका समय बचे और आपका समझ में भी मतलब क्लियर आ जाए। 88 36, ठीक है। अब देखिए सवाल है मेरा 6 नंबर, एक के 6 नंबर प्रश्न है 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। तो इसको भी हम उस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का 5 हासिल 2। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 5 चौका 20 और दूना 40, और फिर हमारा 2 बचा था शेष, तो 40 2 42 का 2 हासिल 4, 4 चौका 16 और 4 20। तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025 निकल के आ जाएगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स मैं आपको एक दो मतलब तरीका बता देता हूं, जिससे कि हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या। अगर हमारा इकाई अंक पे 5 रहे, अगर किसी भी संख्या की इकाई स्थान में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे आप लोग। सबसे पहले मान लीजिए हम सबसे पहले 25 का स्क्वायर लेते हैं, इसे हम लोग 25 गुना 25 लिखेंगे ना, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम 25 यानी कि इसके इकाई संख्या को इसके इकाई संख्या से गुना करके लिख देते हैं। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 लिख देंगे डायरेक्टली। इसमें हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली 25 लिख देना, कुछ भी नहीं करना। चलिए इसको भी मिटा देंगे अब, लेकिन पहले हम आपको समझाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम 25 लिख देंगे, और फिर दहाई संख्या में किसी एक दहाई संख्या में, चाहे इसमें या चाहे इसमें, एक को हम ऐड कर देंगे अपने मन से। तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इससे मल्टीपल कर देंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 625 निकल के आ जाएगा। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं, 45 का स्क्वायर ही करते हैं। तो डायरेक्टली पहले तो 25 हमें लिख देना है, और इसमें एक ऐड कर दीजिए 5, और फिर 4 से गुना कीजिए, 5 का 20। मान लीजिए हम 95 लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 सबसे पहले हमें लिख देना है। 25 बिना देखे समझे सोचे कुछ भी करके हम लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद एक जोड़ देंगे, तो 9 में एक जोड़ेंगे 10, और फिर 10 को 9 से गुना कर देंगे, 10 9 90। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक को देखिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंकों का योगफल 10 हो और हमारा दहाई संख्या सेम हो, इसमें भी देखेंगे ना तो इकाई अंकों का योगफल 10 है और दहाई संख्या सेम है, इसीलिए ये रूल इस पे काम करता है। ऐसा नहीं है इकाई अंक 5 हो और अगर दूसरा संख्या मान लीजिए अगर आपको 46 और 44 को मल्टीपल करने के लिए कहा जाए तो इसको भी हम उसी तरीका से बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे? अगर किसी भी संख्या का अंकों का योग चाहे यही हो या आप इस प्रकार भी कोई संख्या लिख सकते हैं 32 गुना 38, लेकिन उसका दहाई संख्या सेम होना चाहिए। इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई संख्या सेम होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा, नहीं तो ये रूल नहीं लगेगा, इसमें अलाउ नहीं करेगा। कैसे? इकाई संख्या के अंकों का योग 10 और दहाई संख्या क्या होना चाहिए तो समान होना चाहिए, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे तो जिस प्रकार इसमें गुना करते हैं डायरेक्टली गुना कर देंगे, 6 चौका 24, एक जोड़ देंगे 5 चौका 20। जैसे आप 46 को 44 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपको 2024 आ जाएगा। इस प्रकार इसको गुना 8 दूना 16 का 16 लिख देना, इसमें एक जोड़ देना 4 तिया 12। तो आप देखेंगे हम डायरेक्टली आपको गुना करके भी दिखा देते हैं। 8 दूना 16 के 6, 8 तिया 24 1 25, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 6 6 5 11 के 9 2 11 12, 12 से 16 देख सकते हैं आप लोग गुना करके भी आ गया है। तो गुना करने में कितना आसान है, आप लोग डायरेक्टली इस प्रकार भी 24 गुना 26 भी कर सकते हैं। देखेंगे इकाई अंकों का योग 10 आ रहा है और दहाई संख्या सेम है, तो इस पे भी ये अभी जो हम बताए आप लोगों को वो ट्रिक काम कर जाएगा। तो आप लोग को जो तरीका अपनाना है अपना सकते हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर तो 45 के स्क्वायर तक तो सॉल्व कर लिए थे। अब देखते हैं निम्नलिखित का वर्ग निकाले। दूसरे नंबर वाले दूसरा प्रश्न में भी वर्ग निकालने के लिए ही बात कर रहा है, जिसमें कि इकाई स्थान पे 5 है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट करने होंगे, चलिए जो करना होगा कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए हम लोग समझते हैं। दूसरा प्रश्न भी है हमारा वर्ग ही निकालने के बारे में बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है हमसे, तो वो भी हम निकालेंगे।
देखिए गुना करके एक ट्रिक भी मेरा पार्ट अपलोड होगा नेट पे, और वर्गमूल करके 24 पार्ट अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आप लोग वर्गमूल करके आप लोग को एक चैप्टर मिल जाएगा जिसमें कि वर्ग और वर्गमूल लिखा हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और घन घनमूल दोनों लिखा है। तो आपको उसमें 24 पार्ट्स मिल जाएंगे। 24 पार्ट्स को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका वर्गमूल से जितने प्रश्न होंगे, चाहे वो परिमेय संख्या का वर्गमूल हो या अपरिमेय संख्या का वर्गमूल हो, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल आपसे पूछेगा तो आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2 के 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ग निकालने के लिए 25 का स्क्वायर बोल रहा है, तो इसका तो 625 हो जाएगा। कैसे? तो डायरेक्टली 25 लिख देना, इकाई स्थान पे 5 है तो 25 लिख देना, एक जोड़ के फिर उसी संख्या में गुना कर देना। तो 3 और 3 में 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न है मेरा 55, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो 25 डायरेक्टली लिख देना है, फिर एक जोड़ देना है 6 और 6 में फिर 5 से गुना कर देना, तो 54 36। चौथा नंबर प्रश्न है मेरा 95, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इसको पहले सबसे पहले हमको क्या करना है? 25 लिख देना है, एक जोड़ देना है और गुना कर देना। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 और फिर 10 को 9 से गुना कर देंगे तो 90 हो जाएगा। 10 नंबर 90। 4 नंबर है 105 का स्क्वायर, 25 लिख देना है, 10 में एक जोड़ देना, 11, 11 को 10 से गुना करेंगे तो 11 दें 110। 5 नंबर 115, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली 25 लिख देना है, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, 12 को 11 से गुना करें तो 12 11 132 होता है। आप लोग गुना कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, आप लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट नोट करना चाहते हैं। हाँ, और जितने भी मैंने आप लोग को ट्रिक या जो भी बोले बताए हैं वो सभी को एक बार 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को मैं पढ़ के समझाता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बोल रहा है जो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। ये हमें जांच करने के लिए बोला है जो कौन सी संख्या है इसकी पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले जाँच कर लेते हैं। तो 3 के 1 नंबर में प्रश्न नंबर है मेरा जो 256 ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग है या नहीं है इसके लिए हमको इसका आभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। आप लोग का आभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 से 2 तीय 6 और 2 दूनी 4, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। तो 256 का आभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया? तो हम देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 का पावर 8 निकल के आया। 2 पे पावर क्या निकल के आया? 8 निकल के आया। तो इसका बोला है जो पूर्ण ये आभाज्य गुणनखंड मतलब पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर हमारा घात सम हो, अगर हमारा घात किसी भी संख्या के ऊपर सम हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस 2 का एक वर्गमूल मतलब इस दोनों में से एक वर्गमूल में क्या होता है ना, तो हमारा 2 संख्या में से एक संख्या बाहर निकल के आ जाता है। जैसे कि अगर अंदर √2 गुना 2 है तो इसमें से 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। जैसे कि अगर 4 रहे तो 4 को हम 2 गुना 2 लिखेंगे तो इसका 2 वर्गमूल हो जाता है। उसी प्रकार अगर 6 हो तो इसे हम 2 गुना 3 लिखेंगे, तो इसलिए इसमें से कोई भी संख्या बाहर निकल के नहीं आएगा। अगर 9 हो तो 9 को हम 3 गुना 3 लिखते हैं, इसलिए यहाँ से इसमें से 3 एक बाहर निकल के आ जाता है। कैसे निकल के आता है, नहीं निकल के आता है, वो मैंने आप लोग को पार्ट 1 मतलब वर्ग और वर्गमूल के जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है एक प्लेलिस्ट, उसमें ही बताए थे। और इसमें बताएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा, बट समस्या यही होगा कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमारा आगे उतना समय मेरे पास नहीं है। कैसे नहीं है तो वो बताता हूँ, क्योंकि आगे मेरा मतलब ट्यूशन है। अभी तो 6 बज रहे होंगे, इससे आगे मतलब क्लास 6:30 बजे से मेरा ट्यूशन है अगला नेक्स्ट क्लास 10th का, तो इसीलिए नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए यहाँ से ये हो गया। अब देखिए तो ये पूर्ण वर्ग है, लिखेंगे पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है मेरा? दूसरा नंबर हम देखेंगे तो 360 है, 360 है। इसका भी हम निकाल लेते हैं। इसका निकालने में क्या जाता है? तो 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे तो 2 नंबर 18, 2 से हाँ 45 दूना 90, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो 360 का जब हम निकालेंगे तो देखते हैं तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर
3, 3 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, 5 पे पावर 1 यानी कि 5 एक ही बार आया ना, तो इसीलिए हम 5 पे पावर 1 लिख दिए। इसमें देखिए 2 को हम क्या बोले, अगर पूर्ण वर्ग होगा तो सभी संख्या हमारा घात, अगर सभी इसका जो घात होगा वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम। इसका घात देखिए 3 है, ये सम है, 2 3 बार है, तो इस दोनों में से तो 1 2 निकल के आ जाएगा मेरा, लेकिन ये 2 मतलब बचा रह जाएगा, इसलिए ये अपूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, और देखिए इस दोनों में भी 1 3 बाहर निकल के आ जाए, लेकिन ये 5 को 1 5 और चाहिए, तो इसीलिए क्या है, तो अपूर्ण वर्ग है, ये अपूर्ण वर्ग है। यही हमको जांच करने के लिए बोल रहा है, या अपूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब तीसरे नंबर को हम देखते हैं, तो 324 है। तो 324 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस प्रकार से, 2 से, 2 1 2, 2 6 12 और 2 7 14, 167 होता है, सॉरी 324, 2 2 4 162 हो जाएगा। 2 से 2 8 16, 2 1 2, 9 9 81। हाँ ये देखिए, इसको डायरेक्टली हम 3 से भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना ज़्यादा हम करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं होगा, बट इसको हम 324 को इस प्रकार से भी लिखते हैं। चलिए 3 से ही लगा देते, 3 से 27 या 81, 3 से 3 9 27, 3 से 3 या 9, 3 से 3 का 3, तो यानी कि 2 बार है, तो इसलिए 2 पे पावर 2 दिए, 3 4 बार तो 3 पे पावर 4 दे दी। देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। कैसे, क्योंकि दो बार है ना, ये सम पावर है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 18, मतलब 18 का स्क्वायर होता है 300, तो आप देखेंगे ना, इस 2 में से 1 2 निकल के आ जाएगा, और इस 3 देखिए, इस 2 में से 1 2 निकल के आएगा, इस 3 में से 1 3 निकल के आएगा, इस 3 में से, तो 3 3 9 2 18, इस प्रकार से। अब 4 नंबर देखते हैं, क्या है मेरा प्रश्न। 4 नंबर है 400, और ये भी देख लेते हैं। 400, 2 से 20 0, 2 से 10 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 5 से 5, इस प्रकार आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 400 का क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 और गुना 5 पे पावर 2, ये भी सम है, इसीलिए ये भी क्या होगा, पूर्णघन होगा, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग है। यही हमें जांच करने के लिए बोला है, और इसी प्रकार से हम जांच करके भी बनाएंगे। अब बोल रहा है 4 नंबर प्रश्न, हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। चलिए तो यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेस थोड़ा बहुत है, यहीं पे देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसी में देख लेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न है मेरा, जो कौन कौन पूर्ण वर्ग है, कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो हमारा 13 पूर्ण वर्ग नहीं है, 16 है एक, फिर देखते हैं 17 भी नहीं है, 17 नहीं है, फिर 48 भी नहीं है, 49 है, क्योंकि आप लोग को हम पहले ही बताए हैं, तो 1 से 40 तक का स्क्वायर का याद कर लीजिए आप। 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए 16 4 का स्क्वायर होता है ना, तो ये पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 49, फिर 64 64 ये हो जाएगा। उसके बाद 72 नहीं होगा, 72 343 भी नहीं होगा, 37 और 37 58, इसका तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली आप लोग को बता देते हैं ये मेरा है या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका ये तीनों ही हो जाएगा। आप लोग निकालने के लिए इसका ट्रिक भी होता है किसी भी संख्या के। अब देखिए हम कैसे समझते हैं जो ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ये कैसे समझेंगे जो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे हमारा अगर 2 रहे 3 रहे, और किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे हमारा 2 रहे या तो 3 रहे, और उसके बाद हम देख लेते हैं 2 3 या तो 7 रहे, 2 3 7 या 8 रहे, 2 3 7 या 8, अगर ये सब रहे तो ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर हमारा 2 3 7 या 8 रहता है तो वह हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो आप लोग देखेंगे तो 13 की इकाई स्थान पे 3 है, इसीलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर 16 तो हमारा इकाई स्थान पे 2 3 4 7 8 नहीं है। हाँ, लेकिन चेक करके अगर मान लीजिए ये सारे नहीं है और दूसरा ही है, जैसे कि हम मान लेते हैं 10 का बात करते हैं, तो 10 में तो इकाई स्थान पे ये सब नहीं है, 0 है, लेकिन ये भी नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। और एक बात,
अगर हमारा जीरो किसी भी संख्या पे सम बार आया हो, सम बार मतलब जो कि 2 से विभाज्य होता है, जैसे कि 4 बार, 2 बार, 6 बार, 8 बार, इस प्रकार से अगर आया हो तो वह संख्या हमारा क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन अगर विषम बार आया है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन में मतलब 4 तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप लोग उसे नोट भी कर लिए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम लोग इतना ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा ये नहीं लगा ये वीडियो आप लोग को ये जरूर कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और मेरा इंस्टाग्राम का ID का लिंक भी मिल जाएगा, उससे वहाँ से हमको आपको फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 5 से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।